अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा, आउटसोर्स और वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर सहित जितने भी रसोईया कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा ऐलान कह सकते हैं। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी महिला कर्मी हैं, उन सभी की नौकरी 60 साल तक पक्की होगी, वेतन और सुविधाएं भी बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आप लोगों को हटाने की प्रक्रिया भी सरकारी कर्मचारियों की जैसे ही होगी, यानी कि तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी को एक तरफ से समझना है कि आप लोग सरकारी कर्मचारियों जैसी तमाम वो फैसिलिटी आप लोगों को सरकार देने को लेकर के काम करेगी, जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए पहले फेज में 5 लाख कर्मचारियों को लाभ देने की बात कही है। साथ ही सरकारी कर्मियों जैसी आप लोगों की सुविधाएं भी मिलेगी, यानी कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी अभी आउटसोर्स और नियोजित पर जो काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को राज्य कर्मी जैसा तमाम तरह का सुविधा ही नहीं बल्कि आपको राज्य कर्मी का उपाधि भी मिलेगा। और आप लोग जो समझ रहे हैं कि आप लोगों के माथे पर संविदा का कलंक है, सरकार उसे मिटा करके आप लोगों को जो है कह सकते हैं कि जिंदगी को, दैनिक जीवन को संवारने का काम करेगा। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि लगातार यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कर्मचारियों को लेकर के सक्रिय हैं और लगातार उन्होंने ये भी बात को कहा है कि हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार यूपी में अभी तक जो फैसला कर्मचारियों के हितों में लेते आई है, उसको सभी कर्मचारियों के संगठनों ने भी माना है और जो कर्मचारी हैं यानी कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों ने भी उनकी बातों को मानते आई है। लेकिन अब इस बात को उन्होंने खुद सोचा है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद इस बात को सोचे हैं कि संविदा कर्मचारियों को तय तिथि में कुछ नहीं मिल रहा है और ना ही महिला कर्मचारियों को मिल रहा है। इतने अल्प मानदेय में वो अपने कैसे जीवन को यापन कर रहे हैं, इस बात पर उन्होंने असमंजस जताते हुए, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि सरकार के पास आप लोगों की बात को नहीं पहुंचने दिया जाता है। मैं इस बात को सिक्योरिटी के साथ कहता हूं, आप लोग धरना प्रदर्शन भी अपनी मांगों को लेकर करते हैं तो सरकार तक वो बात नहीं पहुंचती है। जिस जिला में आप लोग करते हैं उसी जिला के जिला अधिकारियों जैसे के तरफ से उस बातों को दबाव दिया जाता है, जिससे उनका आलोचना जो है केंद्र में ना हो। इसी को लेकर के लगातार जो है सरकार अपने पुष्टिता से काम करते हुए उन्होंने कहा है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारी हैं, और पहले फेज में उन्होंने 5 लाख कर्मचारियों को तोहफा देने का काम भी शुरू करने का आदेश दिया है। इसीलिए क्योंकि यूपी में जो है महिला कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारियों के आंकड़ों का आकलन जब कैबिनेट मंत्री ने बताया तो वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों को कैडर बना करके ही तमाम महिला कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को जिलेवार तरीके से तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा उनको वक्त चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3-4 दिन पहले उन्होंने जो संगठनों से बातचीत किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और सरकार के पास इस तरह की सिफारिश भी है, इसलिए हम उस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो न्यूनतम मजदूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किए हैं, साथ ही आपको बताते चले कि यूपी के हाई कोर्ट ने भी तय किया है न्यूनतम मजदूरी, क्योंकि उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी हम आप लोग को सुनवाने का काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारी हैं, उन सभी के पदों को संवैधानिक पद में घोषित करने से उन लोगों के अस्थायीकरण का रास्ता तो खुल ही गया है। साथ ही उन लोगों के उचित वेतनमान के तौर पर यानी महिला कर्मचारियों को जो लेकर के जो स्पष्टीकरण दिया गया है न्यूनतम और मैक्सिमम मजदूरी को लेकर, उसमें जो है 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए, साथ ही 17 से लेकर के 21,000 रुपए ये महिला कर्मचारियों को लेकर के तय किए गए हैं। साथ ही जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के उन्होंने जो है 21,000 से 24,000 जो कि न्यूनतम मजदूरी होने वाली है। आप लोगों के अनुभव के आधार पर और भी बढ़ सकते हैं। जो आप 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे संविदा कर्मचारी होंगे जो 4 साल 5 साल के बाद रिटायर करने वाले हैं, तो उनको अभी के समय से नहीं, उन लोगों को जो मिल रहा है उनके अनुभव के आधार पर मिलेगा, जिससे उन लोगों के और आप लोग के जो वेतनमान है उसमें कंपैरिजन जो है ज्यादा का ना रहे। इसीलिए सरकार ने स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि अपने आवास से उन्होंने फिर से एक बार बैठक बुलाई है मंत्रिमंडल की, और उन्होंने कहा है, और साथ ही वित्त मंत्रालय और आपको बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी एक पत्र जारी कर दिया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लगातार हम लोगों की जो टीम है प्रेस ब्रीफिंग में जाती रहती है, जहां से सरकार से सवालात के साथ साथ आप लोगों के हितों में लगातार पत्र भी सौंपने का काम करते हैं। और जैसा कि आज के इस खबर में मैं आपको प्रूफ के साथ
साथ दिखाने वाला हूं कि क्या क्या फैसिलिटी सरकार आप लोगों को देने के लिए जा रही है। और आप लोग भी जानते हैं कि सरकार ने अपने कमेटी को 1 महीने का जो डेट भी दिया है कि तमाम विभागों से हमें जो है ब्यौरा सौंप दिया जाए, जिसके बाद जो है अहम फैसला कैबिनेट में पारित करके लिया जाएगा, जिससे पूरे राज्य के जो जिले हैं उन सभी में इसे शामिल कर दिया जाएगा। उनको तोहफा मिल जाएगा जो भी जिलेवार तरीके से अपनी सेवा सरकार के सरकारी विभागों में दे रहे हैं। अब यहां पे आप तमाम वर्ग के कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में क्रमशः वेतन व सुविधाओं में आप लोगों को 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की की बात कही गई है। जैसे कि संविदा कर्मचारियों को यह चिंता रहती है, जैसे कि आप लोगों को 1 साल काम हो जाता है, फिर आप लोग को टेंशन हो जाती है कि हम लोगों के जो क्या कहते हैं रिन्यूअल होगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी को लेकर के भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं कि 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की होगी, कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा और बेसिक सैलरी के हिसाब से महंगाई भत्ता भी आप लोगों को सरकार देने को लेकर के काम करेगी। इसके लिए सरकार जो है एकदम प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा है कि मेडिकल की सुविधा भी की जाएगी, जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के जितने भी होते हैं वर्कर उन सभी को दी जाती है मेडिकल की सुविधाएं, उसी प्रकार से आप लोग को भी दी जाएगी। साथ ही यात्रा और घर का भत्ता भी आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी जो है वो अपने जिले अपने होम डिस्ट्रिक्ट से वो अलग काम करते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट में कुछ और महंगाई है, उनके डिस्ट्रिक्ट में कुछ और महंगाई है, या फिर महंगाई सेम ही है तो खर्च बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप लोग को होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो आप अपने घर से आना जाना करते हैं, घर पे खाते हैं, तो उतना खर्च आप लोग को नहीं लगता है। लेकिन आप लोग किसी दूसरे जिला में काम करेंगे तो आप लोग को तो ये भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार आप लोग जो है रूम लेंगे, आप लोग जो अपने खाना पीना का जो व्यवस्था करेंगे तो उसमें खर्च तो अतिरिक्त लगेगा। तो और आप लोग को सरकार 14 से लेकर के और 20,000 रुपया देगी, उसमें क्या कुछ होने वाला है। इसीलिए सरकार को स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि जो आप लोग को वेतनमान मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, उसके अतिरिक्त आप लोग को जो भत्ता दिया जाएगा उसमें यात्रा और घर का भत्ता भी आप लोग को मिलेगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें ईपीएफओ की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, जिसमें ईपीएफओ नहीं मिलता है तो उसको लेकर के भी यहाँ पे कहा गया है। ईपीएफओ के सचिव ने राज्यों को जो है स्पष्ट रूप से नोटिस जारी कर दिया है कि जिन जिन विभागों में नहीं मिलता है उन विभागों का लिस्ट हमें सौंपे और ईपीएफओ खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। प्रशिक्षण में भेजे जाने पर मिलेगा आवागमन का खर्च भी आप लोग को दिया जाएगा। और छुट्टी और अवकाश को लेकर के भी कहा गया है कि अस्थायी कर्मचारी जैसे आप लोग को तमाम तरह की छुट्टी अवकाश का लाभ मिलेगा और कैजुअल लीव और अर्न लीव भी आप लोग को दिए जाएंगे, जिसको सीएल और ईएल भी कहते हैं। और साथ ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए 5 महीने की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मिलती है, उसी प्रकार से जो है ये आउटसोर्स और संविदा के महिला कर्मचारियों को भी मिलेगी। साथ ही पुरुषों को भी प्रतित्व अवकाश मिलेगा और 4 महीने में एक बार आप लोगों को एलटीए की व्यवस्था सरकार देने को लेकर काम करेगी। और आप लोगों के अकाउंट जिसमें आप लोग सैलरी रिसीव करते हैं उसमें आप लोग को डीए का लाभ मिलेगा और डीए को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जब भी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ेंगे उसी प्रकार से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का भी वेतनमान बढ़ेंगे।